बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 4 सितंबर 2025, क्योंकि आज का व्लॉग मेरा लेट है, मैं कोशिश करता हूं कि जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपको बता सकूं और आगे चलकर उनकी तफसील भी आपको बता सकूं। सबसे पहले कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जस्टिस अतर मेरुल्लाह ने इस पूरे निज़ाम पर रंदा फेरा है, इस पूरे निज़ाम को बेनकाब किया है। आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि अतर मेरुल्लाह साहब के 2 शॉट आपको दिखा सकूं, सुना सकूं। और दूसरी खबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा खान के लिए खुशखबरी कि उनके 2 बेटे जो हैं वो अब जमानत से रिहाई पा चुके हैं, तो इसको भी आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट और अहम खबर जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, जियाले हैं खान साहब के, कि जो विल्सन ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर बात कर सकूं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लड़ाइयां जो हैं आपस में, जो लीडरान हैं उनके आपस की लड़ाइयां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस वाले से भी कोशिश करूंगा कि आपसे डिस्कस हो। तो जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस 75 साला या 78 साला निजाम को बेनकाब कर दिया है जस्टिस अतर मेरुल्लाह ने। वो एक तकरीब में खताब कर रहे थे, आगे चलकर उसकी वीडियो भी आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि बीबीसी पर बैठकर झूठ बोला गया कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है। आप जानते हैं कि इस वक्त भी क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी पाकिस्तान की अदलिया किन हाथों में है, किस तरह सरवाइव कर रही है, कितनी प्रेशर है उन पर। आगे चलकर दूसरे शॉट में वो कहते हैं कि हमने कुरान पाक पे हल्फ यानी दिया हुआ है कि हम इंसाफ करेंगे। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने हल्फ की यानी आइन की पासदारी कर रहे हैं या नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि वो शॉट भी आपको आगे चलकर सुनवाऊं। यानी जस्टिस अतर मेरुल्लाह ने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निजाम को, इस हाइब्रिड निजाम को नंगा करके रख दिया है। लेकिन सवाल भी है, जब जब ये सब हो रहा था, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कैदी नंबर 804 की जब गवर्नमेंट हटाई गई तो ये सारे लोग उस सिस्टम में मौजूद थे। वहां इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। अब इनको जाकर याद आया है, या यूं कहूं कि मैं ये जितना भी जुल्म ज्यादती 3-3 साल में हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जमात के साथ, सारे फैसले इनके पास गए हैं, सारे केस इनके पास लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, एटीसी में हैं, हाई कोर्ट में हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं ये मोहतरम जजेस। कई कई महीने उन केसों पर सुनवाई नहीं होती, केसेस लगते नहीं हैं, खासकर तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ कैदी नंबर 804 मुर्शिद इमरान खान के। तो अब ये खड़े हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग थी, तो वहां पर भी जजेस की लड़ाई हो गई। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि अतर मेरुल्लाह साहब ने असल में कहा क्या है। आइए शॉट देखते हैं। आपको तो रोजाना हमें याद दिलाना चाहिए कि आपने सिर्फ लोगों के साथ नहीं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक ओथ उठाया है। वो ओथ क्या है? वो ओथ ये है कि बगैर खौफ के,
बगैर किसी फेवर के इम्पार्शली फैसले करने हैं कानून के मुताबिक, और सबसे बढ़कर ये कि आईन का दिफा करना है। ये हमारे ओथ का हिस्सा है, ये किसी पे एहसान नहीं है। जो भी जिस ओहदे पे बैठा है, बिलखसूस बहैसियत जज अगर मैं बैठा हूं, मैं उस ओथ का पाबंद हूं। मैं लोगों को जवाब दे हूं, मैं बारों को जवाब दे हूं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं इंसान होते हुए, चूंकि मैंने अल्लाह का नाम लेके ओथ लिया, मैं अल्लाह को जवाब दे हूं। किस तरह हम अपने ओथ से हट सकते हैं? अगर मुल्क में आज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है, और मुझे पता है कि अगर नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर रहा बात बतौर जज, तो जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, मैं आईन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, मैं अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं। आपने सुन लिया। आइए मैं एक और शार्ट अतनुल्लाह साहब का सुनवाता हूं। आज भी अगर आप गूगल करें तो जनरल ज़ियाउल हक वर्दी में बैठ के बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने, इंटरव्यू वाले ने पूछा कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो का अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट, तो जजों पे तो बड़ा प्रेशर होगा। ज़ियाउल हक ने कहा नहीं, यहां अदलिया आजाद है, हमारे यहां कोई जज पे प्रेशर नहीं होगा, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी वो हमें काबिल कबूल है। ये हमारी सोसाइटी की कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने सुन लिया। उसी बेंच में से खुशी इस बात की है कि जो जुल्म, फसाद या ज्यादती एक सियासी जमात के साथ हुई, अब इन लोगों को नजर आ गई है, और एक माहौल सा बन रहा है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। तो आगे आपको अलीमा खान की कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये उनके लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि एटीसी अदालत से उनके दोनों बेटे अब जमानत पर हो गए हैं, उनको जमानत मिल गई है। और अब आप मरवत अलीमा खान साहिबा ने शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट, आइए आपको सुनाता हूं। एजेंसियां ऐसे बंदों को लॉन्च करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, और फिर उनको ज़ाया कर देती हैं। जब वो ज़ाया होते हैं फिर उनको डर होता है कि हम यूजलेस हो गए हैं, फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब इनके लिए अब हम क्या जवाब दें? अब याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके हैं। अगर ये नहीं बेचारे छोड़ना चाहते तो फिर ये हरकतें ना करें। जब हरकतें करेंगे, और इमरान खान ने किस लिए निकाला था? क्योंकि ये वारदातें ऐसी कर रहा था। कभी वो सऊदी डेलीगेशन आई हुई है तो इमरान खान का नाम लेके बात करता था, और कई दफा इसकी जरूरत थी आपने सुन इमरान लिया। खान का नाम लेके बात। सबसे बड़ी जब चीजें पता चली थी, खुशखबरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, और इसलिए उन्होंने इसको निकाल दिया। पाकिस्तान के मसला ये है कि जब इनको पाकिस्तान तहरीक निकाल इंसाफ दिया के तो जियानों के लिए ये है कि कासिम और सलमान ने जो, चले जाओ। आपको याद होगा कि अमेरिका का दौरा किया था, उन्होंने जो विल्सन से मुलाकात की थी। अब उसी जो विल्सन ने एक बिल अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया है। वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उनके लिए अच्छा नहीं है, इस निजाम के लिए वो यानी कितनी तबाहकुन होगा। ये तो अब खबर है कि वो जो है अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं, वहां पर भी जाकर वो मुलाकातें करेंगे। रिचर्ड गनवेल हो, जो विल्सन हो, मजीद अहदेदार हूं, यानी कांग्रेस के स्पीकर हूं। तो ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुर्खरू होने के करीब पहुंच चुकी है। अब जो खबरें हैं कि नून लीग में जो लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, आप देखें कि ख्वाजा आसिफ के साथ, ख्वाजा आसिफ ने जैसे ही उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एकदम से
वाज़ेह यानी पैगाम देना शुरू कर दिया है कि वो एक्सटेंशन जो है वो 2027 से 2030 तक, और यूं ये सारे मामला जो है एक उलझन की तरफ है और एक खिचड़ी सी बनी हुई है मुस्लिम लीग नून में। नवाज शरीफ साहब कभी कहते हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से ओके हैं, कभी कहते हैं कि वो अभी सोच रहे हैं। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में देखिएगा कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान में होंगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस बार जो है सड़कें भी गर्म करने जा रही है। और ये भी खबरें हैं कि अब पार्लियामेंट के जो ये तमाम मेंबरान हैं ये अडियाला के बाहर भी पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि क्या बनता है। बरसर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुशखबरियां शुरू हो चुकी हैं, जहां अलीमा खान के आज दोनों बेटे रिहा हुए हैं और अतर मिलान ने निजाम को मुकम्मल तौर पर